नमस्कार। खबर का पंचनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज हम बात कर रहे हैं शहर के उस इलाके की जिसे पोस्ट कहने में कोई गुरेज नहीं, अर्थात सिविल लाइन, जहां बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट होता है और शहर की सबसे अहम मीटिंग्स भी यहीं होती है। लेकिन उसी इलाके में बने वो क्वार्टर्स जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाए गए थे, आज खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खस्ताहाल दीवारें, टूटे हुए गेट, उखड़ी हुई छतें और वीरानी का आलम। सवाल यह है कि अगर सिविल लाइन की यह हालत है तो बाकी शहर का क्या होगा। हमने इस मुद्दे पर बात की स्थानीय निवासी से, जो हर दिन इन जर्जर इमारतों को देखकर यही सोचते हैं कि आखिर किसका इंतजार हो रहा है। सर, ऐसा है कि ये क्वार्टर बरसों से खाली पड़े हैं और वीरान हो रहे हैं। और यहाँ पर रात को भी कोई आकर के असामाजिक तत्व बैठते हैं, तो कभी मान लो चोर भी आकर के बैठे तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। बिल्कुल सुनसान है, इनको डिसमेंटल कर देना चाहिए बिल्कुल। ये बरसों हो गया मेरे को, तो कम से कम 15-20 साल हो गए देखते हुए। ऐसे ही भंगार पड़े हैं। कौन सी क्वार्टर है ये एक तो बोरवट कृषि फार्म में उनका है, एक तो सिविल लाइन के क्वार्टर है नहीं, ये एक सिविल लाइन का नहीं, बाकी सब सिविल लाइन के। अच्छा। हाँ, ये क्वार्टर केवल बोरवट कृषि फार्म वालों का है। दूसरे क्वार्टर क्या है वो सब सिविल लाइन्स वाले हैं। ऐसे कितने क्वार्टर होंगे यहाँ पे? ऐसे है 7-8 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें कोई रह नहीं रहा है। अच्छा। हाँ जी। इसकी बहुत महंगा हाँ, बहुत खराब हो रहे हैं। या तो इनको डिसमेंटल के मैदान बना दे, ठीक रहे। अच्छा। हाँ जी सर। और क्या कभी आपने मांग की इनकी लकड़ी के लिए? नहीं, मांग तो हम लोग मोहल्ले वाले चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि लेटर लिखेंगे, ऐसा बात हुई है। लेकिन आगे कहाँ तक बात हुई है मुझे नहीं पता इतना। हाँ जी सर। मतलब परेशानी थी कभी? हाँ, बिल्कुल परेशानी है। बारिश में झाड़ियाँ उग जाती है, सांप वगैरह निकलते रहते हैं, जीव जंतु निकलते हैं। हाँ, तो आए दिन इधर सांप निकलते रहते हैं हमारे इधर। सवाल उठता है, जब शहर का प्रशासन खुद इन क्वार्टरों को देखकर गंभीर नहीं है तो बाकी योजनाओं का हाल क्या होगा। हमने इस पर शहर के शहरी विकास विशेषज्ञ से, जिन्होंने सरकारी भवनों की स्थिति पर कई बार आवाज उठाई है, उनसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये पिछले 8-10 वर्षों से खाली पड़े हुए हैं और कई क्वार्टरों में बरसों से कोई रह नहीं रहा है। ये डबल स्टोरी क्वार्टर हैं, यहाँ भी बरसों से कोई नहीं रह रहा है। टंकियों में पानी बहता रहता है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कभी कोई गिर जाएगा। गर्मियों के समय में जो हवा चलती, काफी पेड़ यहाँ पे गिर गए। चोरी चकारी का काफी भय रहता है। अवांछित जो तत्व रात को अंदर बैठे रहते हैं। आप अभी भी जाओगे तो अंदर आपको शराब की बोतलें वगैरह मिल जाएगी। कुछ एग्रीकल्चर के हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के हैं। अच्छा। काफी समय पे इनको कांटेक्ट भी किया था, बोलते बजट नहीं है हमारे पास में। कॉलोनी वालों में बड़ा भय का माहौल रहता है, इस रोड से निकलना भी रात को मुश्किल रहता है। अच्छा। लाइटें जितनी हैं पर क्वार्टरों में तो अंधेरा है। कितने क्वार्टर्स होंगे सर? ये लगभग 10 से क्वार्टर हैं। अच्छा। और क्वार्टर भी काफी बेशकीमती है। लगभग एक जो सिंगल क्वार्टर है, लगभग 6-6 हजार स्क्वायर फीट जमीन पे एक सिंगल क्वार्टर बना हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 3 से 4 करोड़ रुपए है इस एरिया में। तो कभी आपने ऐसे लोगों से शिकायत की, बात की प्रशासन से? नगर पालिका को देते हैं, नगर पालिका कभी कभी आकर साफ सफाई कर जाती है। ऐसा काफी टाइम पे हुआ है। नहीं होता है तो फिर कॉलोनी वाले कुछ इकट्ठे करके लेबर लगा के साफ सफाई कराते हैं। पर ये परमानेंट समस्या, अगर इसको क्वार्टर को सही करा दें यहाँ, तो गतिविधि भी अच्छी हो जाएगी, रोड भी ठीक हो जाएंगे। सिविल लाइन का एरिया है, पॉश कॉलोनी मानते हैं, और ये स्थिति है सर। बिल्कुल पास में आश्चर्य होता है, साथ पास में एडीएम और एडिशनल एसपी और कलेक्टर के बंगले भी यहाँ बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। पर इस क्षेत्र को बिल्कुल ही छोड़ ही रखा है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र को इन्होंने साफ सफाई, जहाँ स्वच्छता अभियान पे सरकार इतना ध्यान दे रही है, ये बिल्कुल ही इसको छोड़ रखा है इस एरिया को। यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन क्वार्टर्स की जिम्मेदारी उन्हीं अफसरों की है जो कुछ मीटर दूर अपने आलीशान बंगलों में बैठे होते हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र इन जंजर इमारतों पर नहीं जाती। यह सिर्फ इमारतें नहीं, यह उस व्यवस्था का आईना है जो अपने ही लोगों के लिए संवेदनहीन होती जा रही है। जरूरत है इस एक ठोस फैसले की, या तो इन क्वार्टर्स का कायाकल्प हो या फिर इनका पुनर्निर्माण, क्योंकि सिविल लाइन जैसी जगह अगर जर्जरता का प्रतीक बन जाए तो फिर विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। खबर का पंचनामा में आज इतना ही। देखते रहिए, सोचते रहिए, सवाल उठाते रहिए। हम फिर आएंगे एक और मुद्दे की तह तक। धन्यवाद।